भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2026 में मॉनसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। ऐसे में देश भर के किसानों के सामने खरीफ फसलों की खेती को लेकर नई चुनौती खड़ी हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक किसानों को कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज और मूंग, चना, अरहर जैसी दलहनी फसलें कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए बेहतर विकल्प मानी जाती हैं। इस वीडियो में जानेंगे ऐसी ही फसलों की खेती, उनकी विशेषताएं और कम पानी में बेहतर उत्पादन का पूरा गणित। धान की खेती में पानी की भारी खपत और बढ़ती लागत से परेशान छत्तीसगढ़ के धमतरी के किसानों ने अब एक नया रास्ता चुना है। जंगल के बीच बसे राउतड़ा गांव के ये किसान अब औषधीय फसल बच उगा रहे हैं। कम पानी, कम मेहनत और जंगली जानवरों के खतरे से सुरक्षित ये फसल धान के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा दे रही है। आखिर क्या है ये बच की खेती का मॉडल, खुद सुनिए इन किसानों और विशेषज्ञों से कम पानी में अधिक से अधिक फसल कैसे लगाया जाए। ध्यान आप जैसे अपन लगाते हैं तो धान में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ होता है, तो उसको कैसे कम पानी वाले फसल को लाया जाए। तो फर्स्ट टाइम यहाँ बच का खेती को हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सर ये एक्चुअली में जैसे हम लोग का वन औषधि बोर्ड के मतलब सीईओ सर के साथ मीटिंग हुआ हम लोग, तो ये बोला किया कि हर एक गांव में क्लस्टर डेवलप करना है। तो किसी गांव में 5 एकड़, कहीं 10 एकड़ किसान को मोटिवेट करके धान को परिवर्तन करना है। तो धान में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। धान लगाते हैं तो दवाई लगता है, उसका पेस्टिसाइड लगता है, अगर बीमारी हो गया तो उसमें दवाई डालना पड़ता है, निदाई गुड़ाई लगता है, पानी ज़्यादा लगता है। तो ये अगर बच में जाते हैं तो आपका पानी बहुत कम लगता है, आपका इसमें फंगीसाइड डालना नहीं पड़ता, पेस्टिसाइड डालना नहीं पड़ता। उसके अपेक्षा में अगर बच का देखा जाए तो लागत बहुत ही कम है इसमें। कितने किसान हैं अभी? 6 किसान हैं, 4.5 एकड़ में बच को लगाया गया है पहली बार। कितना खर्चा आता है? जैसे इन लोगों ने बताया आधे एकड़ में लगा है, तो आधे एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है? सर इसमें कम से कम 10,000 मान सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे इस आधे एकड़ की बात करें या 1 एकड़ की, तो कितना उत्पादन हो जाता है? इसमें सर 1.5 से 2 टन आपको प्रोडक्शन हो जाएगा। 15 से 20 कुंटल? 15 से 20 कुंटल वन औषधि बोर्ड की तरफ से। और इसका बाई बैग अरेंजमेंट भी है। इसका 70 से 80 रुपये इसका केजी में खरीदेंगे करके ऐसा बोला गया किसान लोग को। और इन लोग को जैसे स्टार्ट हुआ तो एक्सपोजर विजिट में बाग बहरा भी ले गए थे, तो वहाँ बहुत बड़ा एरिया में कम से कम 10 एकड़ में ये लगा हुआ है। पहले इन लोग को दिखाया इसका प्रोसेसिंग कैसा होता है, इसका पाउडर कैसे बनाते हैं, फिर इसको कौन कौन से बीमारी में यूज़ किया जाता है। देखा जाए तो इसको जैसे दिमाग, जिन लोग का दिमाग कम है, पाचन में जो जिसका सर्दी खांसी में, वो सब चीज़ में से औषधि बनाया जाता है। आपने बताया कि 15 से 20 कुंटल मिल 1 एकड़ से लगभग 1 लाख से 1,40,000। और किसान 10 से 20,000 भी खर्चा करता है मिनिमम, फिर भी 1 लाख उसका इनकम, शुद्ध इनकम इसको मिलेगा इससे। चिया सीड्स किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा साबित हो रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की रिसर्च से तैयार चिया की खेती कम पानी और कम लागत में भी बम्पर पैदावार देने की क्षमता रखती है। बाजार में इसकी बढ़ती मांग और शानदार कीमतों ने इसे सुपर फूड के साथ साथ सुपर प्रॉफिट वाली फसल भी बना दिया है। परंपरागत फसलें हैं, उनके अंदर 20 रुपये, 30 रुपये, 40, मैक्सिमम आप बात करें तो 70-80 रुपये किलो तक का भाव मिलता है। जबकि चिया ये एक ऐसी नवीन फसल है जिसकी खेती से आप 150 रुपये पर किलो तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न एक ये भी होता है कि भाई चलो चिया की खेती हम करेंगे, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? तो इसके अंदर कैल्शियम बहुत हाई मात्रा में होता है, यानी आप कहें दूध से 6 गुना ज़्यादा कैल्शियम इसके अंदर है। पोटेशियम बहुत उच्च मात्रा में चिया के अंदर है, इसमें केले से भी 2 गुना ज़्यादा पोटेशियम है। अलसी से अधिक इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। प्रोटीन की मात्रा अच्छी है। पूरे सीजन में जो यहाँ की मृदाएं हैं, इनकी जल धारण क्षमता थोड़ी कम है, तो हम पूरे मौसम के अंदर करीब 3 से 4 सिंचाई चिया में देते हैं। उसके अलावा रोग की बात करें तो इसके अंदर दीमक से इस फसल के अंदर नुकसान होता है। तो दीमक के नियंत्रण के लिए जो भी उपाय हैं, या फिर जो भी कीट वैज्ञानिक हैं, उनसे सलाह करके आप रसायनों का उपयोग या फिर अपने ऑर्गेनिक मेथड का उपयोग इसके अंदर कर सकते हैं। ये फसल 8 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की आसानी से उपज दे देती है। इससे खेती के अंदर विविधीकरण तो बढ़ेगा ही, साथ में किसानों की आय भी बढ़ सकती है। बाज़ार में जाइए, आप वहाँ पर चिया सीड्स मांगिए, आपको 300 रुपये से लेकर और 2,000 रुपये किलो तक का चिया सीड मार्केट में उपलब्ध होगा। हालांकि जो इसकी कोई स्थायी मंडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र के काश्तकार किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से बिक्री करते हैं और उस बिक्री से करीब 140-150 रुपये किलो तक का भाव उनको
आसानी से मिल जाता है। गन्ने के गढ़ में अब रागी, सावा और चिया सीड्स जैसी फसलें पारंपरिक खेती की तस्वीर बदल रही हैं। कम पानी और न्यूनतम लागत में तैयार होने वाली ये सुपरफूड फसलें न केवल सेहत सुधार रही हैं बल्कि किसानों की आय को भी 50% तक बढ़ा रही हैं। पहली बार मैंने रागी लगाई, आप इसकी फसल देख सकते हैं। जहाँ जहाँ बारिश का असर रहा वहाँ पे पौधे की बढ़त कम हुई या कुछ पौधे वहाँ पे मर भी गए। तो कह सकते हैं कि ज्यादा पानी इस फसल को रास नहीं आता है। आपने कितनी बार पानी दिया होगा इसमें मैंने जो है केवल 2 बार पानी दिया है। एक तो जो इसमें पानी की जरूरत पड़ती है जिस टाइम पे इसके अंदर जो ये बालें बननी शुरू होती हैं उस टाइम पे पानी को इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो पानी दे दीजिए। और उसके बाद में फिर पानी की ज़रूरत नहीं है, बीच में एक पानी दिया जाता है इसके ग्रोथ के लिए। ये करीब मैंने 1/4 एकड़ में लगाया। इसके साथ ही मैंने सवा भी लगाई थी जिसको समक के चावल या वर्त के चावल बोलते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो वो भी मैंने पहली बार लगाया था और वो भी पैदावार उसकी नॉर्मल से या एवरेज से ज़्यादा ही हुई। इसी तरह इस बार मैंने ट्रायल पे चिया सीड भी लगाया है और चिया सीड जो है वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। रागी जो भी मार्केट रेट में बिकती है, जो रिटेल का रेट है उसमें 25% ऐड कर करके मैं अपने कस्टमर्स को जो भी ऑर्गेनिक सामान है वो देता हूँ। पहाड़ों पे 100 रुपए किलो। इसका जनरली रेट 100 से 125 रुपए के बीच में रहता है और कुछ ब्रांड जो हैं इसको अपना ब्रांड का ठप्पा लगा करके इसको 150-200 रुपए तक भी बेचते हैं। तो मेरा जो रेट रहेगा वो 130-140 रुपए केजी रहेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। अभी आप ये लेके चलिए कि इसके अंदर जो लागत आएगी वो करीब करीब 7-8 हज़ार की आएगी। तो नॉर्मल फसल में 1 बीघे में एक किसान जो है 7 से 8 हज़ार रुपये उसको बचते हैं। नॉर्मल अगर वो जो ट्रेडिशनल खेती है उसको करता है। और इसके अंदर जो मेरा हिसाब से है उसको 10 से 12 हज़ार रुपये बच जाएंगे, मतलब कि 50% उसकी इनकम बढ़ सकती है। बदलते मौसम के बीच खेती में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है समय पर सही फैसला। सही फसल, सही तकनीक और सही योजना के साथ किसान चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरे किसानों तक जरूर पहुंचाएं और कृषि से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।